हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, सीटेट का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है ईवीएस का। ये ईवीएस का एनसीईआरटी से पूरा रिलेटिव है, पूरा कनेक्ट है एनसीईआरटी से। जो एनसीईआरटीज़ बुक के जो चैप्टर्स हैं जो हमारे ईवीएस में आते हैं, सारे टॉपिक्स वही हैं। आप इन टॉपिक्स को करेंगे, इन सेट को करेंगे तो आप 100% आप 30 में से 28 मार्क्स गॉट करेंगे, प्राप्त करेंगे आप ज़रूर 100%। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पहला कि परिवार क्या है। एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। बताइए स्टूडेंट्स, परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। इसका करेक्ट आंसर थर्ड, कि परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। माता पिता और पत्नी का होना अनिवार्य है। माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी। बताइए, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में कौन कौन होना चाहिए? बताइए कौन कौन होना चाहिए? इसका होना चाहिए आंसर नंबर 1, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। परिवार किससे कहलाएगा? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है? देखिए स्टूडेंट्स, परिवार को कहा गया है, परिवार ही बच्चे की सबसे प्रारंभिक पाठशाला है, क्योंकि बच्चा परिवार में ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? बताइए, किसने परिवार का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? मैकाइवर ने। आंसर नंबर 1, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं पालन पोषण, शारीरिक सुरक्षा, भोजन, ये सभी। बताइए, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य पालन पोषण, शारीरिक सुरक्षा, भोजन, ये सभी। स्टूडेंट्स, ये सभी आएंगे, क्योंकि पालन पोषण, शारीरिक सुरक्षा भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, शारीरिक सुरक्षा चाहिए, फूड्स भी चाहिए, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, परिवार की सामान्य विशेषता है क्या है? विवाह संबंध, वंशवाद, सामान्य निवास, ये सभी। बताइए, ये भी फोर्थ आंसर इस करेक्ट आंसर। इसके अंदर सभी आएंगे, विवाह संबंध भी आएगा, सामान्य निवास भी आएगा, वंशवाद भी आएगा, और ये सभी भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए वीडियो बहुत छोटी बना रही हूँ मैं, आपको समझना है अच्छे से, और देखिए आपका सीटेट किस तरह से क्लियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? संयुक्त परिवार का गुण नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देना है। आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त श्रम विभाजन की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन, संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आलस्य का अभाव, राइट? ये नहीं है। एकल परिवार की तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? एक एकल परिवार है, सेपरेट है, उसमें तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है? यानी कि इसका आंसर करेक्ट इस 4 आंसर, इसके अंदर सारी बातें, महंगाई भी, जनसंख्या भी, कलह की संभावना में कमी और उपरोक्त सभी,
राइट। भारतीय परिवार का स्वरूप है, एक भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, क्या है? मातृसत्तात्मक, मातृ स्थानीय, पितृसत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको पता है, भारत में परिवार का जो स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक, क्योंकि पितृ की सत्ता चलती है। राइट स्टूडेंट्स। 10 निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यवहारिक परिवार, ये सभी निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? समरक्त, समझ रहे ना? संयुक्त में समरक्त का मतलब जिसका ब्लड ग्रुप से एक ही ब्लड रिलेशन हो, संयुक्त परिवार बोलते हैं उसको। नेक्स्ट चलिए, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री परिवार के साथ निवास करते हैं? किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? बताइए कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, मातृ स्थान। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब स्त्री के परिवार यानी कि फैमिली के साथ अगर निवास कर रहे हैं तो उसे मातृ स्थान परिवार कहा जाता है। 12 निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? किस परिवार को कहा जाता है? समरक्त परिवार मीन्स समरक्त, जिसको एक ही ब्लड रिलेशंस जो होता है, चाचा ताऊ, ये सब समरक्त परिवार इसके अंतर्गत आते हैं कि अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? मतलब समरक्त यानी कि एक ही रक्त ब्लड रिलेशन जिसमें है, एक ही ब्लड है, वो किस परिवार का परिलक्षित उदाहरण है? किस परिवार का है? एकल परिवार या संयुक्त परिवार? आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 1 and 2, एकल एंड संयुक्त परिवार, बोथ आर राइट। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बालकों का सामाजिक सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? बालकों का समाजीकरण किसके द्वारा होता है? बताइए स्टूडेंट। हमेशा बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले परिवार के साथ होता है। परिवार ही फर्स्ट पाठशाला भी होती है, परिवार से ही समाज में बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? फ्रेंडशिप कौन सी सबसे बेस्ट है? आप कैसे बताएंगे, कैसे गेस करेंगे? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्र, अच्छाई की मित्र, उपयुक्त सभी। देखिए सबसे अच्छी होती अच्छाई की मित्रता, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और बिना किसी लालच के, तो उसके अंदर सारी उपयोगिता आ जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये आपकी सीटेट की, ईवीएस की, एनसीईआरटी के कंटेंट की फर्स्ट वीडियो है और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा पहले भी एक चैनल चल रहा है, ये चैनल मेरा नया है, ओनली फॉर सीटेट के लिए है। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको जल्दी से जल्दी सब लोग तक फैलाएं। और मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट, और मैं आपके लिए नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, खुद के बनाए हुए नोट्स रिसर्च करके तैयार कर रही हूँ। आपके सामने नोट्स भी आएंगे जल्दी से जल्दी। आप तब तक वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। रोज़ डेली मैं आपके लिए वर्क करूँगी और वीडियो लाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।